कि तीर तुपक तलवार कटारी जम धड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जा तेग चलावे और काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध कहावे हैं, और जो जन इनके दर्शन न जावे उनको भी नरक पठावे हैं। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हर की पैड़ी कवे, हर पैड़ी हर हेत ना जाना, और वहां जा तेग चलावे हैं, वहां तलवार चलाओ भगवान की छाती पे। एक तरफ तो हर की पैड़ी के और भगवान की छाती पे कत्लेआम कर दिया, और काटे शीस नहीं दल करुणा, इनमें दया नहीं इनके दिल में, इनको संत कहते हो तुम। काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन भी करने जावे उनको भी नरक पठावे। नरक कैसे पठावे? जैसे हमने देखे हमारे गांव में, आस पास के सभी गांव में इन नाथों के डेरे हुआ करते, और जितने भी ये नाथ थे सारे सुल्फा पाड़, सुल्फे पीवे, सारे ऐब करें ये हैं, बांग ये पीवे। अब गांव में दुखी व्यक्ति संत के पास भेजते हैं, जैसे कोई माई अपने बेटे ने भेज देती, बेटा साधु बा पूछ का भैंस ने दूध ना दिया, हर ये जाते नहीं, बैठ जा बच्चा, ले मार सुट्टा एक भर के सुल्फे की, चले उसने दे दिला सलगा, इसने मैं कुछ जंतर मंतर करूं। यानी उसको आदि कर लेते हैं ताकि ये भी इसमें लीन हो जाए नशे में, और फिर घर से कुछ लावा चुरा चुरा के हमारा काम चले। तो गांव गांव में ये बैठे कहते जो जन इनके दर्शन न जाओ उनको भी नरक पठावे, उनको भी ये विद्या सिखाएंगे ये। तो इस बात ने सुनकर वीर देव सिंह बघेल चरणों में गिर गया और बुरी तरह रोए, हे भगवान मेरी ताक खोल दिया आपने। परमात्मा बोले भाई हम तो भटक रहे हैं तुम्हारे लिए, मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, और कहे कबीर हमारे इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। तुम तो भगवान भगवान करते फिरते हो, मुझे भगवान मिले, सुख मिले, मोक्ष हो, और मैं कह रहा हूं मैं हूं वो परमात्मा, मैं सबका दुख दूर कर दूंगा, तुम्हें मोक्ष दूंगा, यहां भी सुखी करूंगा, तुम्हारे पाप नाश कर दूंगा। तुमने को ना तू भगवान को नहीं, तू तो जुला है, धानक है, और भगवान भगवान श्री राम और श्री कृष्ण और शंकर भगवान विष्णु जी। तो परमात्मा कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को, तुम मेरे बच्चे हो, मुझे पहचान लो। मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, यानी सुखदाई भगवान जो सारे सुख दिया कर उसको खोज रहे हो और कर रहे हो तीन गुणों की भक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी को जो ना हो वह मुक्ति। अब कर दिया स्पष्ट परमात्मा की वाणी से। परमात्मा की इस वाणी को सिद्ध करने के लिए, सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए ये इतने प्रमाण आपको देने पड़े, तब आप क्या गला उतरी होगी। अब वीरदेव सिंह बघेल चरणों में गिर गया और कहा भगवान दास को शरण में ले लो। ये पिछले संस्कारी हंस होते थे, कितनी पोस्ट पर हो और कितने ही बुराई करता हो, परमात्मा की ज्ञान सुनते ही समर्पित हो जाता है। पिछले ही जब तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। और परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा, नाम दूंगा आपको। परमात्मा 3 सतिथि में नाम दिया करते थे, 3 बार में। प्रथम बार में ये 5 नाम देते थे जो दास आपको प्रथम बार देता है, अब ये 7 देने हैं। उस समय केवल 5 ही का आदेश था सबको। कौन से मंत्र? ये रंकार ओंकार सतनाम, ये नहीं, ये और मंत्र है जो आपको प्रथम बार दिए जाते। प्रथम मंत्र दिया, वीर सिंह ने नाम लिया, पत्नी ने नहीं लिया, उसकी रानी ने नहीं लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रथम मंत्र पुण्यात्मा इसलिए दिया जाता है कि आप जी की श्रद्धा देखी जाती है और इससे कुछ आप सच्चे दिल से भक्ति करोगे, आपके संसारिक सुख होने शुरू हो जाएंगे। ये इतना गजब का मंत्र है, अनमोल मंत्र है। और दुख आपके निवारण होने लगे तो आपके नोचेगी भगवान सचमुच यही है। अब वीरदेव सिंह बघेल का कोई दुखता था को नहीं, राजा था है और खूब ठाठ थे, कभी मंत्र करा कभी ना करा। शुरू में तो ऐसे बने है ये बात। अब परमात्मा ने कहा फिर
दूसरी बार आऊंगा तब बेटा तेरी भक्ति देखकर तुझे सतनाम दूंगा 2 अक्षर का। अब वीर सिंह बघेल ने सोची ठीक है दे देंगे गुरुजी जब देंगे, क्योंकि उसने कोई लगन नहीं थी। शुरुआत में ऐसा ही होता सबके साथ। अब परमात्मा गए, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद फिर दोबारा उसके पास। राजा ने तैयारी कर रखी, कहाँ शिकार खेलने जाने की, सब तैयारी करके कति तैयार बैठे थे, घोड़े गाड़े तैयार कर रखे, सब सेना तैयार थी। जंगल में जाकर शिकार करते हैं राजा लोग, हिरण मारते हैं ऐसे, यानी ये बकवाद और कराता कालीन के पाप बढ़ाने के लिए। कबीर साहब पहुंच गए, आओ महाराज गुरुजी आगे बैठो बैठो, आसन दिया तो बैठ गए। परमात्मा ने देखा कि तैयारी पकड़ रहे हैं भाई, तो बताया क्या कि जी हम शिकार खेलने जा रहे हैं, गुरुजी आप भी चलो, आप भी वहां घूम आना। परमात्मा बोले ना भाई ऐसी गलती करया करें, हैं शिकार खेलने जाया करें, जीवन सा करते हैं। बोला ना जी ये तो शौक है, हमारी हॉबी है, आप भी चलो आप भी चलो। परमात्मा ने सोचा बताइए के तो कर समझाओ इनको। कबीर साहब कहने लगे भाई देखो मैं चल पड़ूंगा, लेकिन तुम्हें कोई मर्ग मिलेगा नहीं, कोई प्राणी नहीं मार सकोगे तुम। नो बोला जी, वीर सिंह कहता नहीं जी वो तो बहुत मर्ग फिरते हैं, बहुत हिरण घूमते रहते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं। परमात्मा बोले चलते, मालिक भी बैठा लिए घोड़े पे, चले गए। वहां पड़ाव ला लिया उन्होंने। अब शिकार खेलने के लिए चल पड़े। कबीर साहब को भी बैठा रखा घोड़े पे, कबीर साहब जाना था उनके साथ साथ। उनका पड़ाव अलग था, वहां रहे कुछ सैनिक छोड़ रखे थे, 10-20 लांगरी लुंगरी रोटी राटी बना लो, हम करके आते हैं शहर से पट्टा। तो 12 बज गए दिन के, सुबह निकले थे 6 बजे, थोड़ा बहुत नाश्ता करके। रात के दिन के 12 बज गए, 1 बज गया, कोई मर्ग दिखाई नहीं दिया हिरण। अब वो और गहरे चले गए, दूर दूर देखो कहाँ मिलेगा। राजा शिकार खेलने जावे और यानी शिकार नहीं करे तो अपनी वो इंसल्ट मानता है। तो परमात्मा ने क्या करा, एक हिरण बनाया अपनी शक्ति से, भेजा और वो हिरण दिखाई दिया, चारों तरफ सैनिक राजा साथ में। तो उस नरेश ने कहा अपने सैनिकों से कि इतनी देर में एक मृग दिखाई दिया है और ये जिसके पास से चला गया उससे ले लूंगा, उसकी खैर नहीं है, ये जाना नहीं चाहिए। अब परमात्मा ने क्या दया बख्शी, वो मृग कूदता कूदता कभी इधर राजा के घोड़े के नीचे निकल गया। राजा यावा हो गया, उसकी मजबूरी होगी कि मेरे पास से गया, अब मैं किसने कहूंगा। उसका पीछे दौड़ा दिया घोड़ा, बड़ी स्पीड से, काफी गहरे निकल गए, बहुत दूर चले गए, सैनिक भी साथ साथ चले गए काफी दूर तक। अब वहां जाकर तो क्या देखा कि वहां कोई जल नहीं और सबको भयंकर प्यास लग गई, भूख लग गई, जल बिना भोजन बना नहीं और प्यास बुझे नहीं। अब सब सैनिक भेजे इधर उधर के, जाओ जल की खोज करो। अब कोई इधर गया कोई इधर गया, दूर तक देख कर आगे घोड़ों पर कहने लगे महाराज कहीं आसपास जल नहीं है। परमात्मा बैठे थे कबीर जी, उन्होंने कहा भाई इस पहाड़ पर देखा हो ना, शायद इधर मिल जाओ। पहाड़ पर काफी अच्छी ऊंची पहाड़ी थी। अब वो कहने लगे महाराज यहाँ प्लेन में तो कितना जल मिला नहीं, समतल में, पहाड़ पर कहां से जल होगा। एक वजीर समझदार सा था, वृद्ध था, वो कहने लगा भाई संत की बात पर कुछ गौर करा करें, देखा हो क्या दिक्कत से जब कह संकेत कर रहे हैं। तो 2-3 घोड़े पर ऐसे घूमते घूमते शिखर पर पहुंचे। बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ, ऊपर प्लेन, एक सरोवर बीच में, सुंदर जल का, निर्मल जल, स्वच्छ और मीठा, और सुंदर बाग लाग रहा, सेब संतरे अंगूर काजू किशमिश के हर तरह की जो लद पद हो रहे। उन्होंने वहीं से आवाज लगाई आ जाओ जल भी है, बाग है बहुत सुंदर। अब सभी जाकर पहुंच गए वहां पर। अब सभी ने पहले जल पिया, फिर तोड़ तोड़ के सेब संतरे काजू किशमिश सेब खूब छके,
अन्यों कहे इसे मीठे तो कदे देखे नहीं। ये भगवान यहाँ देख प्रकृति का, परमात्मा की लीला, यहाँ कैसे बाग लगा हुआ है। सभी बतला रहे हैं आपस में कि यहाँ ऐसे स्थान पर है तभी तो कोई पहुंचा नहीं, ये सब लदपद है, किसी ने छेड़ा नहीं, हमारे लिए ही दया बख्शी है भगवान ने। अब वो छक लिए और तोड़ ताड़ के और भी फल अंगूर और अपने सब ने घोड़ा पर लाद लिए चलने के लिए, रस्त घर के लिए चल पड़े। चलो वापस। कबीर साहब भी चल रहे हैं, एक घोड़े पर कबीर साहब बैठा रखे हैं, एक पर राजा बैठा है। एक थोड़ी सी दूर जाकर के राजा कहता है, हे गुरुदेव, देखो परमात्मा की कैसी लीला, इस पहाड़ के ऊपर बगीचा और कैसा बाग, कैसी मेवा, कैसा सुंदर जल। देखो पीछे देखा, सैनिक भी देखने लगे, राजा देख रहा था, वहां कुछ भी को नहीं, सूखे पत्थर पड़े। एकदम सारे वापस खड़े हो गए, वहां घूमा धक्के खाओ, कहाँ गया वो जल कहाँ गया, वो मेवा कहाँ गई। परमात्मा बोले जहां से आई थी वहां गई भाई। जी कहां से आई थी? के सतलोक से आई थी, जहां आपको दास ले जाना चाहता है। परमात्मा कहते थे जहां की मैं भक्ति बताता हूं वहां ऐसे मेवे, ऐसे बाग, ऐसे सरोवर भरे, अमृत ये जल था है वहां पर। अब वो सारे वापस आ गए। जब घनी सी ध्यान मना आती शुरू में ये बातें, और लीला न्यारी देखी। घर आकर राजा ने अपनी पत्नी से बताया, वास्तव मर गए होते हम, तरफ तरफ कर मरते सारे। और सतगुरु ने ऐसी दया बख्शी अपनी लीला से, वहां बाग लगा दिए, फल छक कर वो तोड़ के ला रहे, वहां रख दिए बोरे के बोरे ठाठा के। ये थी वहां पर। हाथ बुड़ कर देखा, वहां कुछ नहीं पाया। ऐसे ऐसे हमारे भगवान, अब गुरु जी ऐसे शक्तिशाली है, ऐसे चमत्कारी है। रानी ने भी नाम ले लिया। उसको फिर थोड़ी सी दृढ़ता हुई। परमात्मा बोला अब प्रथम नाम ले तू, अब तेरी थोड़ी बहुत बुद्धि लगेगी भक्ति में। अभी तू तो बकवाद कर रहा था, तेरा नाम खंडित है। अब दोबारा नए सिरे से प्रथम मंत्र दिया। कुछ दिनों के बाद फिर उसकी श्रद्धा अजब बन गई। फिर दूसरा मंत्र सतनाम दिया। फिर कुछ दिन के बाद भक्ति बढ़ने से अंतःकरण के मैल हट जाते हैं, फिर जिज्ञासा बढ़ जाती है, चाह बढ़ती है भगवान की। सतनाम से प्रबल इच्छा होती है कि भगवान आप सार नाम भी कहो थे, सार नाम दूंगा। परमात्मा बोले भाई योग्य हो जाएगा जब मिलेगा, यो इतनी जल्दी ना दूं। जब भी गुरुदेव आते उनसे मिलते, प्रभु दया करियो, सार नाम दियो, योग्य हो गया होता आपका दास, सार नाम देना। कबीर साहब कहने लगे, एक दिन चले गए परमात्मा और कहने लगे भाई आज तुझे सार नाम दूंगा। कि अच्छा महाराज बड़ी दया हुई, ओह तो मेरे भाग खुल गए। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि इस सार नाम देते समय मुझे एक 7 हाथ का 20-21 फुट लंबा एक कपड़ा चाहिएगा स्वच्छ, एक धोती सफेद कति निर्मल अनयूज्ड। कबीर साहब और वीर सिंह राजा था, कहने लगे जी थान के थान मंगा दूंगा। परमात्मा कबीर जी बोले नहीं, जो कपड़ा मुझे सारनाम देने के लिए आवश्यकता पड़ेगी आपके लिए, वो आपकी गुरु बहन है, एक चंद्रप्रभा नाम की पंडितानी है, और वो विधवा है आपकी काशी नगरी में, उस मोहल्ले में उसकी एक पुत्री है। और उसने वह साड़ी अपने ही बगीचे में, वह धोती अपने ही आंगन में कपास का पौधा बोया बाड़ी है, और गंगा का जल मटके में भर भर कर लाकर वो बाड़ी के पौधे सींचे हैं भाई। और उससे जब वह बाड़ी खिली, कपास खिली नरमा, तो उससे चुग के आप पे कात्या, आप पे लोड्या और आप पे सूत बना के अपने हाथ से खड्डी से नहा धो के सोच वो कपड़ा एक धोती तैयार कर रखी है, वह धोती ले आ तू, तब तुझे सारना मिलेगा, नहीं तो नाम वो मिलेगा नहीं। अब वीर सिंह बघेल ने संदेशा भिजवाया, उस थान खोजा कहां सी रहती है मेरी गुरु बहन, यानी कबीर साहब की शिष्या थी वो।
अब वहां पता लगा, सैनिकों ने आके बता दिया ऐसे ऐसे वो बहन वहां पर रहती है, हमने पता कर लिया उनके घर का। राजा ने कहा कि उनको संदेशा दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं अपनी गुरु बहन से। अब सैनिकों ने जाके बता दिया कि बहन ऐसे ऐसे वीर सिंह जी आपसे मिलने आ रहे हैं, आपके गुरु भाई हैं। उसको पता था इस बात का कि वो है तो गुरु भाई, पर राजा का दिमाग तो राजा के हिसाब से, और मेरे पास आ रहा है, कोई कुबद ना कर दे भगवान, हे प्रभु मेरी रक्षा करियो, कोई मन में खोट लेकर ना आ रहा हो। नहीं, राजा तो राजी खुशी तो आया नहीं करे गरीब के घर में। अब उसने आने से पहले आसन लगा दिया, जैसा भी उसका घर पे था, बढ़िया कपड़े बिछा दिए, दूध गर्म करके ठंडा करके पीने योग्य तैयार कर रखा खातिर अपने आओ भगत के लिए, और उसको बुलाया। अब आ गया, जो बैठ के प्रणाम हुए, सत्साई भाई सत्साई बहन बैठ के नरेश उसके चारपाई पे, और बोलो जी दूध पी लो भाई। राजा बोला बहन दूध पीछे पीऊंगा तेरा मैं, पहले मेरी अर्ज स्वीकार कर। बोल भाई मैं कंगाल, आप राजा, मुझ गरीब के पास क्या देने को है आपके लिए, क्यों शर्मिंदा करते हो मुझे। कि नहीं बहन, आज मैं भिखारी बन के आया हूं और आज मुझे सारनाम मिलेगा, गुरुजी ने रजा बख्शनी है, और उस सारनाम के लिए मुझे एक धोती चाहिए जो तेरे पास है, साफ धोती सुथरी बनी साड़ी। वह बहन बोली जी मेरे पास तो गणिये धोती है, दे दूंगी कोई बात नहीं। अकना वो धोती चाहिए जो आपने अपने आंगन में और कपास बो के बाड़ी बो करके उसको चुन के और आप बनाया है सारा कुछ, वह धोती चाहिए। गुरुजी ने बताई आपके पास है। कहा भाई है, पर वह मैं दूं कौन तेरे थे। वह मैंने अपने भगवान जगन्नाथ के लिए बना रखी है, जगन्नाथपुरी में मंदिर में चढ़ा आऊंगी मैं, और तेरे तो ना दूं भाई। मेरे एक एक आंसू और प्यार का तार उसमें भर रखा भगवान के नाम का। अब उसने सोचा छोरी लड़की ने तो बड़ी बात अड़ा दी भाई, आज मेरा भाग्योदय होना था, सार नाम मिलना था, और देख किसी कर्म फूटे मेरे। उसने कहा बहन तेरे लिए मैं और जितने तू कहेगी ना उतने तो पैसे दे दूंगा, अरे तेरे तो हाथ की चीज है तो फिर बना लिए, मेरा भाग्योदय हुआ नहीं, मुझे सार नाम नहीं मिलेगा। ने बोली भाई या ना दूं कति, जन्नू कह तेरी नगरी त्याग दूं, ईब लेकर अपनी बच्ची ने चली जाऊंगी, पर यह धोती नहीं दूंगी मैं तेरे को, या मेरे भगवान के लिए मैंने बना रखी। जब उसने देखा कि सारे प्रयत्न विफल हो गए और उठ कर चल पड़ा, बहन मेरा दुर्भाग्य है, मेरे भाग में नहीं है ये नाम। देख कैसी कंडीशन अड़गी मुझ नीच के आ गए। अब मुंह लटका के आ गया वापस। परमात्मा को पता था, घर पे बैठे थे उनके। वीरदेव सिंह बघेल से पूछा कि भाई लाया वो धोती, कि महाराज मेरा दुर्भाग्य है। उस बहन ने वो धोती देने से मना कर दिया। परमात्मा ने कहा क्यों मना कर दिया, क्या कारण है। कि उस बहन ने बताया है कि वह धोती उसने वो साड़ी भगवान जगन्नाथ के लिए बना रखी है, और वो कह रही है कि मैं भगवान जगन्नाथ के मंदिर में या धोती चढ़ा आऊंगी, इसने मैं दूं नहीं किसी को भी। वैसे तो यहां तक कह दिया था उस बहन ने कि तू राजा है मैं गरीब हूं, भाई जबरदस्ती तो ले जा सकता है, लेकिन मैं अपनी इच्छा तो नहीं दे सकती तेरे से। तो कहने लगा बहन ऐसी गलती मैं नहीं कर सकता, क्यों मुझे भी ज्ञान हो गया है, मैं तो प्रार्थना करने आया था। तो कहने लगे भगवान मैंने सारा कुछ कह दिया उसने, पर वह मानी नहीं। मेरा दुर्भाग्य है आपने ऐसी शर्त रख दी, और मैं कर्महीन इंसान हूं, मैं कर्महीन इंसान हूं, मुझे सार नाम मिला नहीं, मेरा मोक्ष नहीं हो सकता। नो बैठ के रोने लग गया। तब परमात्मा ने कहा भाई चलो मैं अपनी कंडीशन कुछ लूज करता हूं, एक काम कर दे, वो बहन कब जाएगी वहां जगन्नाथ के मंदिर में धोती चढ़ाने के लिए, उससे ये पता करवा ले, और तू इतनी मदद कर दे उसकी, उसके साथ सैनिक भेज दे, पहरेदार बॉडीगार्ड,
वो कह रही थी वहां जाएगी, रास्ते में कोई उकचुक ना हो जाए, बेटी की जात है। और जब वह धोती जगन्नाथ का चढ़ा कर वापस आ जाएगी ना ठीक ठाक सकुशल, फिर मैं तुझे बगैर धोती का इनाम दे दूंगा सारना। अब उसकी तो खुशी की आशा की चिराग फिर जल गया। अखे भगवान, जो आपकी आज्ञा, अपनी बहन को वहां रथ में पालकियों में भिजवा दूंगा, सैकड़ों सैनिक भेज दूंगा, सकुशल जाएगी, सकुशल आ जाएगी। उसने संदेशा भेजा और पता करवाया, बहन कब जाएगी पता करके आओ। सारा कुछ बता के सैनिकों से कह दिया कि जाके कह दो जब वो जाए मुझे बताए, और हम उसके साथ बॉडी गार्ड करेंगे, रथ साथ भेज दूंगा अपनी बहन के, और मुझे नाम मिलेगा जब वो धोती चढ़ाकर वापस सकुशल आ जाएगी। अब उस चंद्र प्रभा को जब ये पता चला, उसने तो ये सोचा था राजा घर पर जाके सोचा करे, और मैंने यह खूब बना कर दिया, ये मेरे को सजा तो जरूर देगा। तो वह डर गई कि वापस आगे सैनिक अवश्य कोई आदेश लेकर आए होंगे, कोई बात नहीं, भगवान के लिए चाहे कुछ भी देश भी छोड़कर जाना पड़ा मैं चली जाऊंगी, यहां तक वह सोच रही। तब उसने सुना कि सैनिकों ने बताया, बहन ऐसे ऐसे कहा राजा ने, आप कब जाओगे? गुरुजी ने उनकी शर्त लूज कर दी है, ढीली कर दी है, सरल कर दी है कि तू आप वहां जाकर धोती चढ़ाकर वापस आ जाएगी ना सकुशल, राजा आपको सुरक्षा देगा, तो राजा को नाम मिल जाएगा सार नाम। आपसे ये पूछ रहे हैं आप कब जाओगे, हमें बताना, आपको पालकियों में लेकर चलेंगे, रथ में बैठा ले चलेंगे, खाने का प्रबंध साथ करके चलेगा राजा। वह कहने लगी, भाई ना रथ में बैठूं ना पालकी में बैठूं, मैं तो पैदल जाऊंगी और सिर पर अपनी वादर के ले जाऊंगी धोती भगवान की। ठीक है, तुमने मेरे साथ चलना है, राजा के आदेश से बेसिक चल पड़ी। वह लड़की चली गई, राजा ने सैनिक भेज दिए, सख्त हिदायत दे दी थी कि इस लड़की को कोई उकचुक ना हो जा, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। सैनिक समझदार से भेजे, बुजुर्ग से समझदार से सारे डाल के, और रास्ते का सारा सामान खाने पीने का साथ बांध दिया, सबका लंगर। अब जब वो बहन पहुंची जगन्नाथपुरी में, भगवान जगन्नाथ यानी श्री विष्णु जी के चरणों में वह धोती समर्पित करने के लिए नहा धो के धोती रख के सिर पे आदर से, और पहुंच गई उस जगन्नाथ के मूर्ति के सामने, और साथ में सैनिक कदे कोई उकचुक हो जाए न तो कर सख्त हिदायत थी। अब उस लड़की ने वह आदर से धोती उतार के एक थाली में रखी हुई थी, और जगन्नाथ की मूर्ति के चरणों में रखकर कहा कि हे भगवान, इस दासी की तुच्छ भेंट स्वीकार करिए, आपके लिए एक भेंट लाई हूं। वो धोती वहां से उठी उस थाली में थे और बाहर आंगन में आकर पड़ गई। आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, जगन्नाथ बैठा काशी में और तू धक्के खान आई यहां पर इस मंदिर में। उस जाकर उस जगन्नाथ को दे दिया धोती, तेरे कर्म बनाना चाहती है, वो कबीर जगन्नाथ है। आकाशवाणी हुई। वो है जगत का स्वामी, कुल का मालिक है, और उसने छोड़ के तुम्हारी यहां आई इस पत्थर पर माथा टेकन, ले जा इसको, मुझे स्वीकार्य नहीं है। अब वो तो वहीं से लगी थी रोने, उठाकर धोती फिर सिर पर रख ली, वहीं से लगी थी रोने, ये भगवान मैं किसी नीच हूं। अब परमात्मा ने एक तीर से दो शिकार करे। हम इसे अनजान थे उस समय, हम कबीर साहब को तो एक गुरु और संत मान्या करते, और जगन्नाथ को, भगवान श्री विष्णु जी को गुरु कबीर साहब और भगवान वो जगन्नाथ। अरे फुटे बाग मारे। और राजा वीर सिंह के अंदर भी इतनी श्रद्धा ना थी, वो ठीक सा भगत था, पिछले संस्कार अच्छे थे, और जब उसको भी सार नाम के योग बनाना था मालिक ने, क्यों जब तक कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, वो दुखी संसार में आ गए यम के फंद। राजा भी कबीर साहब को तो एक संत मानने था, विष्णु जी और इनको ही भगवान मान रहा था निराकार को,
क्योंकि हम भगवान कबीर साहब ज्ञान देते रहे, सारा कुछ करते रहे, चमत्कार भी दिखाते रहे जो भगवान किया करता है, लेकिन हमारी बुद्धि उस रंग से हटी नहीं क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। अब वो लड़की वापस आई, पहले गई कबीर साहब की कुटिया में, वहां से पता चला कि उस दिन भी परमात्मा 10-15 दिन के बाद फिर उसके वीर सिंह के उसमें दरबार में बैठे थे घर पे। पता था मालिक को कि आज आवेगी, वह धक्के खान गई थी। वहां से पता चला कि कबीर साहब तो वीर सिंह के घर गए हैं परमात्मा जी। वह लड़की वहीं पहुंची रोती हुई, इतनी बुरी तरह रो, कपड़े भीज रहे आंसुओं से, और वह धोती धर के चरणों में कबीर परमात्मा के इसी बुरी तरह रो, मुंह तो जुबान नहीं निकला उसके, बोला नहीं, जा कंठ रुंध गया। अब वीर सिंह ने चिंता होगी कि इस लड़की को किसी ने कुछ कह दिया, और ये सैनिक साथ मरे थे, इन्हें क्यों नहीं ध्यान रखा, मेरी तो इज्जत का नाश कर दिया, मुझे सार नाम नहीं मिले। उन सैनिकों को बुलाया एक साइड में, अन्य कमियों की तो मर गए थे, तुम क्या हो गया इस बहन को? तब वो किसने क्या कह दिया इसको, तुम्हें कहा था सुरक्षित लाना। तब उन्होंने कहा महाराज किसी ने कुछ नहीं कहा, हम साथ थे वहां से यहाँ तक। उन्होंने सारी घटना बताई कि इसने जाकर के बहन ने धोती चढ़ाई मंदिर में, वह धोती वहां से उठी और बाहर पड़ी मैदान में आके आंगन में। आकाशवाणी हुई कि भगवान तक काशी में बैठा कबीर, वो है जगन्नाथ, उसको दिया धोतियां धक्के खाना आई तू इस मंदिर मत पत्थर में। यह दब से रोने लग रही है, ये बैठे भगवान। फिर वीर सिंह भी चरणों में पड़ गया, रो बुरी तरह, भगवान मेरी चौंध टूट गई, आप तो मालिक हो, आप समर्थ हो। जब परमात्मा ने उन दोनों को नाम दिया, पहला नाम दिया, दोबारा सतनाम कि अब शुरू करो, अब भक्ति के योग बनोगे। अब तो तुम ड्रामा कर रहे थे। उस दिन से फिर उन दोनों को नए सिरे से नाम दिया, सतनाम दिया, फिर सार नाम दिया, उनका कल्याण किया अपना आत्माओं। तो यही प्रोसीजर है पूरे कंप्लीट कोर्स का, जो दास आज आपको देता है वो गॉड गिवन कबीर साहब का दिया हुआ कल्याण करवा लो, समय है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।